नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। जिंदगी का हर पन्ना एक नई कहानी है। कभी घटनाएं घटती हैं और उनके सिरे जुड़कर पात्रों के संवाद, घटनाक्रम और फिर कभी हल सुखद तो कभी दुखद भी। इसीलिए ऐसा नहीं है कि कोई कहे कि उसका कहानियों से कोई नाता ही नहीं। और कई बार तो किसी के जीवन की कहानी भी हमें कोई न कोई प्रेरणा दे देती है। इसीलिए तो कहानियों से हर जीवन जुड़ा है। कहानियां घटती हैं, रची जाती हैं, कभी उद्देश्य सोच के तो कभी कभी कहानियां हल भी बन जाती हैं। तो चलिए इसी बात पे सलाम करते हैं उसे जिसने खोज की कहानियों की। रिश्तों की परिभाषा, रिश्तों में एक दूसरे से अनकही सीख आशा। स्वाभाविक है, ये सुंदर ही होनी चाहिए और ये दो तरफा हो तभी निभता है कोई रिश्ता। जब एक तरफ से इसकी डोर खिंचने लगती है तो इसके चटकने का खतरा बढ़ जाता है। और वो जब रिश्ता हो माँ और बच्चे का, बात सामान्य हो या गंभीर, स्थिति साधारण हो या विकट, लेकिन ये रिश्ता जब मर्यादा भंग करता है तो सब तहस नहस हो जाता है। ये वो रिश्ता नहीं है जो उम्र भर एक तरफा ही रहे या मजबूरी समझ के निभाया जाए। ये निभता है शुरुआत में निस्वार्थ ममता, वात्सल्य से, प्रेम से और फिर उत्तरदायित्व से। ईश्वर ने आधा आधा इसे दोनों को ही बांटा है। जहां कुछ कम हुआ, रिश्ता कमजोर पड़ जाएगा। उसमें दुख, परेशानियों और बाहरी लोगों के फायदे जुड़ जाएंगे। मजबूर किया जाएगा एक को और फिर फायदे उठा लिए जाएंगे। एक दिल दुखेगा और दूसरा दिल दूर कहीं तड़पता रह जाएगा। लेकिन कमजोर पड़ जाने की वजह से रिश्ता मजबूर ही रहेगा। इसीलिए इसे वक्त रहते संभालिए, परिस्थितियों को वश में करिए, जुबान को लगाम में रखिए और रिश्तों की गरिमा को सर्वोपरि। डिवाइन के बाद यदि कोई रिश्ता बेगरज निभ सकता है तो वो है माँ और संतान का, क्योंकि ईश्वर ने यदि रचा है तो उपजाया है माँ ने, कठोर दर्द सह के। इसीलिए माँ के रिश्ते पर कोई सवाल नहीं। माँ के आगे झुकने वाले इंसान को ईश्वर कभी किसी और के आगे झुकने का अवसर नहीं देता। माँ का दिल दुखा के इंसान कभी सुकून नहीं पा सकता। ये प्रमाणित है। 24 थैंक्स डिवाइन ऑर्डर के माध्यम से संपूर्ण माँ जाति को मेरा प्रणाम। मेरी भूलों को, मेरी गलतियों को क्षमा करने वाली मेरी अपनी माँ, जो माँ कम और मेरी सखी ज्यादा रही जीवन भर, मेरा बहुत सारा प्यार। मम्मा, आई मिस यू। आइए आज आपको एक माँ की चोट दिखाते हैं। ये पल कितना दुखाते हैं, यदि आपको भी अंदाजा हो सके तो संतान के रूप में ये गलती आप कभी ना कीजिएगा। और यदि आप माँ हैं तो बेटे की इस पहली ही गलती को कभी अनदेखा मत कीजिएगा, तभी रिश्ते की गरिमा बनी रहेगी। आज की कहानी अंधी दौड़। माँ रात भर अपने सुंदर सपने को खुली आंखों से तार तार टूटता देखती रही, मानो दिल में लावा उबल रहा था और वो उसके सेक से बुरी तरह जल रही थी। लेकिन बाहर से मानो फिर भी एक चट्टान माँ जो थी। माँ ऐसी ही होती है, कभी उसमें ममता उमड़ती है तो कभी उसमें उसी चट्टान जैसी आकृति में अपने बच्चे की तृप्ति के लिए अमृत धारा भी फूट पड़ती है। और कभी कभी उसे बच्चे के आहत करने से वो चट्टान अंदर ही अंदर ज्वालामुखी सी धधकती है, खामोश तब तक जब तक फूट ना जाएगी। माँ को बनाते ईश्वर ने भी जाने कहां कहां से ये चीजें बटोरी होंगी और तब उस अद्भुत कृति को रचा होगा। अपने बच्चे की मुसीबत में संबल, दुख में तड़प, खुशी में उसका पागलपन और परिवार की, अपनों की, सब जागता है उसमें, अपनी दुख, तकलीफ, जरूरतों सबको भुलाकर। माँ कहती नहीं है लेकिन महसूसती भी नहीं है। माँ मांगती नहीं है लेकिन माँ को चाहिए भी नहीं। ये आखिर कब, कौन, कैसे समझेगा। रोहन की नौकरी लगी। माँ ने 100 शगुन मनाए, खुशी से फूल ही न समाई। दिन रात अपने बच्चे की तरक्की की दुआएं मांगती, साथ ही उसे भी समझाती, बेटा ईश्वर का धन्यवाद करते रहो, अपनी नेक कमाई में से भलाई करो, मदर नेचर को सर्व करो, फूलों से प्यार करो, पौधों को पानी दो, जानवरों को, पंछियों को तृप्त करो, जितना शुक्राना हो सके उतना करो। उसकी तरक्की उतनी ही
माँ का मानना था कि जितना ईश्वर का शुक्राना किया जाएगा उतना ही डिवाइन तुम्हारी प्रतिभा के अनुरूप तुम्हें लौटाता चला जाएगा, कई गुना करके। रोहन को कभी तो ये बात समझ में आती, लेकिन कभी कभी उसे लगने लगता कि माँ शायद अब बूढ़ी हो चली है। भला भगवान की घंटी बजाकर पैसा बरसेगा क्या? बढ़ती उम्र ने कई शौक भी लगा दिए थे जो मेहनत की कमाई में से पूरे करने शायद रोहन को पॉसिबल नहीं लग रहे थे। वो सट्टेबाजी और शेयर मार्केट में पैसा लगाने लगा। अब हर वक्त पैसा पैसा पैसा, बस यही दिमाग पर हावी रहने लगा। न शौक, न बातचीत, न हंसना खिलखिलाना, अजीब सी दूरी, हर वक्त फ्रस्ट्रेशन। कभी सिर खुजलाता तो कभी शरीर, बस शिकायतें ही शिकायतें। माँ बार बार कहती रही, बेटा संतुष्ट रहो, विनम्र रहो, धन्यवादी रहो, ईश्वर हमारे साथ है, अब तक अच्छा किया है, आगे भी करेगा। लेकिन आज जाने क्या हुआ कि माँ की बातें रोहन को बहुत अखरने लगी। वो अपनी जुबान से जाने क्या क्या पलट के कह गया। झल्लाते, अपने ही बालों को नोचते उसने माँ को कितना आहत कर दिया उसे पता ही नहीं चला। माँ रोहन के बदलने की पूरी कहानी खुली आंखों से रात भर देखती रही, सोचती रही कि क्या ये वही बच्चा है जो माँ के दर्द से आंखें भर लेता था। माँ ने रोहन की कोई गलती कभी माफ नहीं की, सजा दी, चाहे खुद रोई, खुद तड़पी, सिर्फ इसलिए कि उसे अपने रोहन की कोई कमी कभी बर्दाश्त ही नहीं थी। उसकी खुशियां, उसके दर्द माँ ने हमेशा गहरे महसूस किए। लेकिन आज जिस बात पर वो इतना भड़का, वो बात उसी पैसे की थी। माँ ने इस पैसे को बीच से हटाना जरूरी समझ लिया, क्योंकि उसे वो रिश्ता कायम रखना था अपने रोहन से। मिस्टर रोहन बन के अंधी दौड़ में भागने वाले इस रोहन को अकेला छोड़ देने को भी माँ तैयार थी, क्योंकि वो मर्यादाएं लांघ रहा था, बेटा रहना भूल रहा था। और जो रिश्ते की गरिमा को ठेस लगाने लगे, वो रिश्ते भला किसे चाहिए? भले रास्तों से मेहनत का यदि ईश्वर फल दे रहा हो तो व्यर्थ भागना केवल सुकून छीनता है, रिश्ते खराब करता है, दिन रात की नींद और सुख चैन छीनता है। बेहतर है अंधी दौड़ में ना दौड़ा जाए। ऐसी दौड़ हर किसी को रास नहीं आती। वैसे समय रहते जो समझ ले वो समझदार। इसी बात के साथ मेरा यानी पुनीता का नमस्कार।